वेलकम बैक मैथ विद एम के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास। चैप्टर था हेरोन्स फार्मूला। 12 चैप्टर था बेटा, जिसके मैं 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। जय मां सरस्वती। 4th क्वेश्चन कहते हैं बेटा, एक ट्रायंगल है। पहले एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड हमें दे रखी है। एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 10 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका जो पैरामीटर है वो 42 है। पैरामीटर 42 है बेटा। पैरामीटर क्या होता है? ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। बेटा तीनों भुजाएं ना, तीनों साइड इनका जो जोड़ है वो पैरामीटर होगा। यानी कि एक बार मैं इसको मान लेता हूँ a + b + c = 42। बेटा वन साइड है, फर्स्ट है वो 18 होगी, सेकंड साइड है वो 10 होगी, थर्ड साइड हमें नहीं पता, निकाल लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ से थर्ड साइड निकाले तो बेटा ये आ गया 42 माइनस 18 और ये 10 हो गया 28, इस साइड हो गया माइनस हो गया बेटा। करेक्ट। आगे यहाँ से 14, थर्ड साइड जो है वो हमारे यहाँ कितने 14 आ गया बेटा। करेक्ट। उसके बाद कह रहा था ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू बाय हेरोन फॉर्मूले से निकाला बेटा। s माइनस a s माइनस b s माइनस c। करेक्ट। s क्या था? s था सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। सम दे रखा बेटा 42, 2 से डिवाइड करा तो कितना है 21। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। s की जगह रखा 21, यहाँ से 21 माइनस a की जगह वैल्यू रखी बेटा 18, s की जगह 21 माइनस b की जगह रखा 10, s की जगह 21, c की जगह रखा बेटा c की वैल्यू आई थी यहाँ से 14। क्लियर? यहाँ से हो गया बेटा 21, यहाँ से 3, यहाँ से बेटा 11, यहाँ से 7। क्लियर है? 21 को लिख सकते हैं बेटा 7 × 3, 11 × 7। यहाँ एक पेयर 3 का बन जाता है बेटा, एक पेयर जो है वो 7 का बन जाता है। तो बाहर आ जाएगा बेटा 7 × 3 √11, यानी कि 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये उस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। क्लियर? 21 √11 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रायंगल दे रखे, एक ट्रायंगल के हमें उसके साइड का फ्रैक्शन दे रखा, अनुपात दे रखा। देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड है भुजा है, मैं उसकी साइड ए बी सी मान लेता हूँ। A/B/C दे रखा बेटा, कितना 12 है, सेकंड पे 17 है, थर्ड पे 25 रेशियो। क्लियर है जी? आगे अब इसका पैरामीटर दे रखा बेटा 540 और एरिया निकालना है। पैरामीटर दे रखा 540। पैरामीटर से ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, यानी कि पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 270। आगे इनका फ्रैक्शन दे रखा था, मैं फ्रैक्शन निकालूं बेटा 1/12, b/70, c/25। अगर इनका अनुपात जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है तो मैं एक बार उसको लेट कर लेता हूं बेटा, वो x के इक्वल हो। तो यहां से बेटा a/12 को मैं x के बराबर रखूंगा, b/17 को मैं x के बराबर रखूंगा, c/25 को मैं x के बराबर रखूंगा। a की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 12x, b की वैल्यू आ गई यहाँ से 17x, c की वैल्यू आ गई यहाँ से 25x। क्लियर? आ रहा है समझ? ओके, नेक्स्ट देखिए। फिर पैरामीटर दे रखा है बेटा 540। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि a + b + c = 540। a की जगह थी बेटा 12x प्लस b की जगह थी 17x,
और सी की जगह था 25x इक्वल टू 540। हाँ जी, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां से होगा 54x इक्वल टू 540। x की वैल्यू निकालता हूं तो बेटा 540, यहां से 54 मल्टीप्लाई में ना उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा बेटा, कट के यहां से आ गया 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे आप जो मैं तीनों साइड लेके चला था, तीनों साइड लेके चला था, जिसमें से a थी बेटा 12x, b थी बेटा 17x, c थी बेटा 25x। तो a बराबर 12 मल्टीप्लाई x की जगह कितना है हमारे 10, b की वैल्यू निकालता हूं तो 17 मल्टीप्लाई 10, c की वैल्यू निकालता हूं तो 25 मल्टीप्लाई 10, a की वैल्यू होगी बेटा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, b की वैल्यू निकालता हूं तो बेटा 170 सेंटीमीटर, और c की वैल्यू निकालता हूं तो 250 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इसने बोला था एरिया निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? एरिया बेटा, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू हीरोन फार्मूला बेटा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आ रहा समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा एस की जगह हमारे पास कितनी वैल्यू थी, एस की वैल्यू थी बेटा 270, 270 रख दीजिए, इस एस की जगह रखा मैंने 270, ब्रैकेट 270 माइनस ए की जगह 120, फिर 270 माइनस बी की जगह बेटा 170, फिर एस की जगह 270 माइनस सी की जगह बेटा 250। क्लियर है? यहां से हुआ 270, यहां से 270 माइनस 120 माइनस होगा बेटा 150 मल्टीप्लाई 150, यहां से बेटा 100 बचता है, यहां से बेटा यहां से 20। क्लियर? हाँ जी, आ रहा है समझ में आपको? ओके बेटा, देखिए इसके फ्रैक्शन को तोड़ लो और रूट से बाहर कोई वैल्यू इंडिविजुअली अलग निकाल लो। कैसे? देखना बेटा, ये जो 100 है ये किसका होगा? स्क्वायर रूट 10 का, यहां से 10 बाहर आ जाएगा। क्लियर है जी? यहां से 270 को लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 3 दिया 9 होती है 27 और 10 की मल्टीप्लाई 270। क्लियर? यहां से बेटा इसको लिख सकता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है? उसके बाद 100 से 10 बाहर आ गया तो बेटा इस 20 को लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर 3 का, यहां से एक पेयर 10 का, एक पेयर ये 5 का, एक पेयर ये 2 का, एक पेयर यहां से इस 3 का। क्लियर? ऐसे यहां से 10 तो पहले से था, यहां से 3 का पेयर आ गया बेटा, फिर ये 3 का पेयर आ गया बाहर, फिर यहां से 10 का पेयर आ गया बेटा बाहर, फिर 5 का पेयर आ गया बेटा बाहर, फिर 2 का पेयर बाहर। क्लियर? आगे समझ? ओके, यहां से बेटा 50 100, यहां से हो गया 900, यहां से आ गया बेटा 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा आपको। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन को धीरे धीरे स्लो करके, वीडियो को स्लो करके देख लीजिए या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे करके देखिए बेटा, समझ में आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये कहता है एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब होता है बेटा जिसकी दो भुजा कोई इक्वल। क्लियर? अब इस ट्रायंगल के कह रहा है इक्वल जो साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर की, मान ली मैंने ये साइड है और ये साइड है
वो दोनों इक्वल है। क्लियर अभी? अब कहते हैं इसका पैरामीटर है वो 30 बेटा, 30 सेंटीमीटर। कहते हैं इसका एरिया निकाल दीजिए। अब मैं इसको एक बार ए साइड मान लेता हूँ, इसको बी साइड मान लेता हूँ, इसको सी साइड में मान लेता हूँ। आपको पता है पैरामीटर क्या होता है? तीनों जो साइड होते हैं उनका सम। ये 12, ये भी 12, एक इसी का मैंने 12 रखा, 12। सी साइड नहीं पता, निकाल लेंगे। सी 30, 12 और ये 12 24 होगा बेटा, उस साइड जाके -6। सी की वैल्यू आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? अब हमें हीरोन फॉर्मूले लगा के इसका एरिया निकाल लेना। एरिया ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू S minus A, S minus B, S minus C। चलिए भेजी। S बराबर होता है सम ऑफ 3 साइड डिवाइड बाय 2। सम ऑफ 3 साइड दे रखा था 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। क्लियर? आ गया? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां से हमने क्या किया, S की जगह क्या रखा 15, 15 माइनस A। A की जगह कौन सी साइड थी? 12। 15 बी की जगह थी 12, 15 सी की जगह बेटा यहां वैल्यू आई थी 6। क्लियर है? हाँ जी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहां से बेटा 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं इसको मैं। यहां से 3 बचता है, यहां से भी बेटा 3, और यहां से 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3। ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा। 915 सेंटीमीटर के इस ट्रायंगल का एरिया आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी, इस प्रकार आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कहीं से समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, लिख सकते हो बेटा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर? 8883020102। आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर? थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।